Hello, friends. How are you? Once again, I welcome you all on our platform where we are learning spoken English. In my previous videos, I have discussed many things about the language English, and we have covered almost all the parts of speech and the formation of the sentences. Today, as you all know, in my previous video, I discussed about conditional situations. Means शर्त, अगर मगर, excuses, बहाने, डींगे हाँकना. आई मीन टू से कि कई बार आप कंडीशंस पर रिजल्ट की बात करते हो. अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगा. हाँ, अगर कोई मेरी मदद करता है तो मैं अच्छे से एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा. लेकिन भाई साहब, मदद क्यों करेगा? एग्ज़ाम में तो आपको खुद को पढ़ना पड़ता है ना. स्टिल वी क्रिएट द कंडीशंस. अगर मगर ऑफ ऑल दोज कंडीशंस, उनमें से एक ऐसी सिचुएशन है जो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं. सो फार वी डिस्कस्ड, अभी तक हमने क्या देखा? कंडीशनल टाइप 0 के अंदर हमने प्रेजेंट में चेंज किया एंड वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन प्रेजेंट ओनली. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज. कंडीशन भी हमने प्रेजेंट में बनाई, सिंपल में बनाई, और रिजल्ट भी हम सिंपल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका. ऐसी चीज़ें जो कोई घटना नहीं है, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, जस्ट अ फैक्ट, एज इफ यू आर शेयरिंग अ फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्फ़ गर्म करते हैं तो पिघलती है. ये तो साइंटिफिक फिनोमेना, ये कोई घटना नहीं है, ये घटनाक्रम है. साइंटिफिक फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, घटनाक्रम है, यूनिवर्सल फिनोमेना है. इस सत्य को आप झूठ साबित कर ही नहीं सकते हैं कि बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो जम जाती है. ऐसा कभी होगा क्या? तो एक कंडीशन जिसका रिजल्ट सर्टेन है, और दैट सर्टेन रिजल्ट, उस सर्टेन रिजल्ट की कंडीशन भी फिक्स है. उसी कंडीशन में बर्फ़ पिघलती है, ऐसे नहीं पिघलती. यानी गर्म करते हैं तभी पिघलती है. गॉट इट? कंडीशंस, ये था फर्स्ट मीन्स ज़ीरो टाइप. तो मामला यहाँ से ज़ीरो से शुरू हो रहा है. टोटल 5 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सिचुएशंस आर देयर. उनमें से पहली है ज़ीरो कंडीशनल, यानी जिसके अंदर कोई टेंस ही नहीं, कोई घटना ही नहीं है. प्रेजेंट सिंपल कोई टेंस होता ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि वो घटना ही नहीं है, कोई चीज़ इंसिडेंट नहीं है, कोई घटना नहीं है, तो वो टेंस नहीं है, सीधी सी बात. स्टिल फिर भी हम, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड सिंपल, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल नाम से हमने टेंस रख दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस. देखिए, ये सब कुछ तो हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. देन वी अंडरस्टूड फ्यूचर, यानी कि आपने कोई कंडीशन क्रिएट की. अगर आप मुझे अपनी पार्टी में बुलाओगे तो मैं भी आपको फ्यूचर में अपनी पार्टी में बुलाऊंगा. यानी कि यू आर चेंजिंग द कंडीशंस एंड एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट इन फ्यूचर. और फ्यूचर में जनरली हम कमिटमेंट देते हैं ऐसे कि तुम मेरी मदद करोगे, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा. अब फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर में आप उसकी मदद करने लायक ही नहीं रहो, है ना. स्टिल हम कमिटमेंट करते हैं. तो कमिटमेंट वाली सिचुएशन, वी आर क्रिएटिंग कंडीशंस इन प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इन फ्यूचर. और जनरली लीडर्स, नेता लोग इस तरह की बातें करते हैं. आप भी कभी कभी नेता बन सकते हैं और कमिटमेंट्स दे सकते हैं. अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं आपके लिए इस इलाके में रोड बनवाऊंगा. फ्यूचर किसने देखा? हाँ, इसलिए तो कमिटमेंट फ्यूचर में किए जाते हैं और कंडीशन प्रेजेंट में क्रिएट की जा रही है, बिकॉज वोट तो अभी चाहिए ना, उसका रिजल्ट मैं फ्यूचर में दूंगा. हाँ, गॉट इट? एक्सपेक्टिंग समथिंग इन फ्यूचर, दैट्स कॉल्ड टाइप 1. लेकिन अब मान लीजिए कि आप ऐसा बोलें कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं आपको सड़कें बना के दूंगा, या आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा. अगर आप मेरी मदद करोगे, ये तो फ्यूचर है, तो मैं आपकी भी मदद करूंगा, ये भी फ्यूचर है. दो फ्यूचर एक साथ, आपको पता ही है. प्रीवियसली वी अंडरस्टूड द रूल
दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते, दो क्लॉजेज अलग अलग इन अ सेम सेंटेंस, दोनों ही फ्यूचर के हैं तो दो बार विल नहीं आता है। तो उनमें से एक सिचुएशन जिसमें आप कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं दैट विल कम इन प्रेजेंट सिंपल। तो फ्यूचर के लिए ले दे के जब दो डिफरेंट सिचुएशंस और क्लॉजेस एक ही सेंटेंस में आ जाएं और दोनों ही फ्यूचर है, दोनों में विल नहीं लगा सकते, तो फ्यूचर में और कोई टेंस तो किसी काम का नहीं है। आप प्रेजेंट टेंस जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वन सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट सिंपल एंड द अनदर सेंटेंस वुड बी इन फ्यूचर सिंपल। तो ये रूल है, इस हिसाब से भी याद कर लो कि फर्स्ट सेंटेंस इफ वाला क्लोज प्रेजेंट सिंपल में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो फ्यूचर दो विल एक साथ नहीं आ सकते। गॉट इट? इफ यू हेल्प मी टुडे, यू हेल्प, यू एंड फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अगर अब तुम मेरी मदद करोगे या करते हो, कोई भी तरीके से आप बोल सकते हो। गॉट इट? आई विल हेल्प यू बैक, आई विल, मैं करूँगा, है ना। कमिटमेंट तो फ्यूचर के लिए होता है ना, मदद तो अभी चाहिए आपको। गॉट इट? दैट इज ऑल अबाउट कंडीशनल टाइप 0 एंड टाइप 1। बट व्हाट्स स्पेशल टुडे? आज क्या है स्पेशल? देखिए, आज हम जो समझने जा रहे हैं कंडीशनल है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत रिग्रेट्स हैं, पछतावे ही पछतावे हैं। हर मोमेंट पे कोई ना कोई पछतावा हो जाता है। तुम मुझे थोड़ी देर पहले कॉल करते तो मैं काम पूरा करके देता तुम्हें, या तुम मुझे थोड़ी देर पहले कॉल कर देते तो मैं भी तैयार हो जाता। इसका मतलब सामने वाले ने कॉल नहीं किया है। रियलिटी तो ये है, घटना तो हो चुकी है जिसमें कॉल नहीं आया, बट आपने क्या किया, एक सीन क्रिएट किया एंड वो इमेजिन किया जो रियल में घटित नहीं हुआ। एंड वी ह्यूमंस हैव गॉट इमेंस पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में हम यहाँ से चांद तक जा सकते हैं, सूरज तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो पास्ट में क्यों नहीं जा सकते? गॉट इट? जा सकते हैं ना? इज इट पॉसिबल टू वेंचर पास्ट? नहीं, रियलिटी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी हम पछतावे करते हैं, जो भी पास्ट में हुआ उसी भी तो पछतावा करते हैं हम, है ना। इन रियल टू चेंज पास्ट इज नॉट पॉसिबल। गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने भी बोला है, वो स्वयं श्री कृष्ण नहीं चेंज कर सकते पास्ट को, है ना। हु आर वी टू चेंज इट? तो हम तो चेंज नहीं कर सकते पास्ट को भैया, बट वी ह्यूमंस हैव गॉट इमेंस पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन में तो आप 100 साल पहले चले जाओ पास्ट में, क्या दिक्कत है आपको, जा सकते हो, है ना। इमेजिनेशन। तो लेट्स सी द सिचुएशन विद सर्टेन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से सिचुएशन को समझते हैं। एंड आज का ये सिचुएशन है हमारे जीवन में होने वाले पछतावे। तो लेट्स क्रिएट द सीन। देख रहे हैं इधर रवि बैठा है और क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। रवि इज़ वन ऑफ योर फ्रेंड्स। रवि आप में, आपके दोस्तों में से कोई एक है, मान लीजिए, लेट्स सपोज योर फ्रेंड इज़ रवि। बट पूछिए तो सही क्यों बैठा है। आप देख सकते हैं चेहरा भी उतरा हुआ है। इसका रीज़न है एक पर्टिकुलर प्लान। आपने और रवि ने मिलकर एक प्लान बनाया था। आप दोनों मिलकर मूवी जाना चाहते थे, प्लान ऑफ वॉचिंग मूवी। रवि और आपने प्लान तो बनाया, रवि भी बड़ा एक्साइटेड था और आप भी बड़े एक्साइटेड थे। एंड संडे आया, मूवी टाइम यानी कि शो टाइम जो था दैट वाज 12 o'clock, 12 बजे का टाइम है। रवि जो है बिफोर 12 o'clock ही अराइव्ड देयर, ही बॉट टिकट्स, टिकट खरीदे और 12 बजने से पहले तक बड़ा एक्साइटेड रवि आपका वेट कर रहा था। और आप एज़ यूजुअल लेट हो जाता हूँ, है ना, इस तरह के कई बार हम एक्सक्यूज़ देते हैं, तो फिर आप तो हर बार की भांति लेट हो गए। शो इज़ 12 o'clock, रवि ने आपका वेट किया, वेट करना शुरू किया।
12 बज गए, कोई नहीं, 2 मिनट का है, 2 मिनट का सीन भी चला गया तो कोई टेंशन नहीं है, 2 मिनट तो ऐड ही आती है ना। 12:05, कोई नहीं, 5 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है, चलो ठीक है, ऐड वेड थोड़ी स्किप हो जाएंगी। 12:10, और रवि का दिमाग अब ख़राब होना शुरू हुआ। 12:10, अरे यार मूवी का भी थोड़ा पार्ट मिस हो जाएगा अब तो। 12:15, 12:20, एंड रवि का सारा एक्साइटमेंट धीरे धीरे वोन ऑफ, पूरा चला गया। अब 12:30, 12:30, 12:15 हो गए हैं, अभी तक आपका कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, और रवि हैरान परेशान। गई आज की मूवी, सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। अरे यार फर्स्ट में तो मज़ा था, हाफ एन आवर तो पूरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी, अब ख़त्म, सीन ही ख़त्म, अब नहीं देखना मुझे मूवी। एंड जस्ट 12:30 आपकी एंट्री होती है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, क्योंकि अंदर अंदर पता है ना अभी सामने वाला गुस्सा होगा तो पहले से स्माइल लेके जाना चाहिए ना। हाँ, तो रवि थोड़ा सा क्या नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम एंटर कर जाएंगे। सो आपकी एंट्री हुई, यू अराइव देयर विद अ ब्राइट स्माइल। लेकिन प्रॉब्लम तो अब ये था कि बज चुके थे 12:30, 12:30। 12:30 इज़ द टाइम, अब मज़ा नहीं है, रवि का एक्साइटमेंट ख़त्म, इंटरेस्ट ख़त्म। आप इस्माइल के साथ आए और आपने रवि को बोला, अरे चलो चलो चलते हैं, अंदर चलो यार, टिकट तो ले ली ना तुमने? हाँ, ऐसा तो नहीं, टिकट तो नहीं लिया, ऐसा तो नहीं ना, टिकट ले लिया ना? और रवि देख रहा है आपका, इज दिस द टाइम, ये है टाइम, मतलब मूवी देखने के लिए तुम आए हो? हैं? रवि को गुस्सा आ गया। नाउ द सिचुएशन इज 12:30, अभी इस वक्त आपकी घड़ी में बज रहे हैं, आप आ चुके हैं, और शो टाइम वॉज लाइक इट इज़ 12 o'clock, एंड 12:30 के हिसाब से 12 बजे का टाइम पास होता है। आप पहुंच तो गए हैं, बट रवि वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू अराइव देयर बाय 12 o'clock, और आपने वो सारा प्लान ध्वस्त कर दिया है। 12:30 पे आपकी एंट्री हुई है। रवि का इंटरेस्ट अब मूवी देखने से उठ चुका है। प्रेजेंट में आप आए हैं तो 12:30 बज रहे हैं। अब रवि ने आपको गुस्से में, ऑब्वियसली सारा प्लान आप फेल कर रहे हो, है ना, तो रवि ने आपको गुस्से में क्या बोल दिया, देखो भैया अब मुझे को मूवी देखनी नहीं है, और ये रहे टिकट, आई एम जस्ट रिपिंग अपार्ट, मैं फाड़ रहा हूँ इनको, और टिकट फाड़ दिए। रवि को आया गुस्सा, और रवि ने कहा कि अब मुझे मूवी नहीं देखनी। तो आपने कहा अरे क्या सीन क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, अभी आधा घंटा ही तो हुआ है। अरे अरे गतम, मुझे नहीं देखनी है, आधा घंटा एक बार निकल गया, आई डोंट वॉच दैट मूवी। अरे यार अब क्या होगा? तो रवि ने गुस्से में आपको बोला, देख भाई अगर तुम 12 बजे आते, अभी हम कहाँ होते? सिनेमा हॉल के अंदर होते ना। हाँ, लेकिन अभी आप कहाँ कहाँ खड़े हैं हम? पार्किंग में, या एंट्री पे, मल्टीप्लेक्स की या मॉल की एंट्री पे बैठे हैं। 12:30 अंदर होना चाहिए था हमें, अभी हम बाहर हैं। अगर तुम 12 बजे, अगर तुम 12 बजे, 12:30 बज रहे हैं अभी, अगर तुम 12 बजे, 12 कब बजे थे? आधा घंटा पहले, तो पास्ट होता है। अगर तुम पास्ट में 12 बजे आते, रियल में आप आए क्या? नहीं आए। बट रवि ने क्या किया? इमेजिनेशन किया। समझ रहे हैं? इमेजिनेशन, ठीक है। रियल में ही वॉज वेटिंग एंड यू वर नोवेयर, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट रवि ने एक सेंटेंस क्रिएट किया कि 12 बजे अगर तुम आते, जो रियल में आए होते तो ऐसा वो बोलता नहीं, है ना। रियल में आप नहीं आए, इमेजिनेशन में वो कह रहा है कि अगर तुम 12 बजे आते। गॉट इट? अच्छा, ये बात करके तो रवि एक तरह से क्या कर रहा है,
फिर से पास्ट में जा रहा है, फ्लैशबैक में। हाँ, फ्लैशबैक में जा रहा है रवि। तो देखिए, ये फ्लैशबैक में रवि गया और रवि ने आपको इमेजिन किया पास्ट में। किसमें? है ना। रियलिटी क्या है? रियल प्रेजेंट क्या है? 12:30। और 12 बजे का पास्ट रियल क्या है कि उस वक्त आप यहाँ नहीं थे। बट रवि ने अपने इमेजिनेशन में आपको उठाकर 12 बजे के टाइम पे फिट किया, यानी पास्ट में आपको फिट किया, जो रियल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि रियल में तो हम पास्ट कभी चेंज नहीं कर सकते। वी नेवर कैन चेंज एनी पास्ट, बट वी कैन हैव इमेजिनेशन। तो रवि ने इमेजिन करके आपको उठा के पास्ट में रख दिया, फ्लैशबैक में जाके। अगर तुम 12 बजे आते, आए नहीं रियल में, आते, तो सेंटेंस क्या बना? अगर तुम 12 बजे आते। पछतावा, 12 बजे आए नहीं ना, तो जो इमेजिनेशन किया है वो क्या है? वो तो फेक है, हवा है, रियल नहीं है, अनरियल है। पास्ट को चेंज कर नहीं सकते, फिर भी चेंज किया, रियल में तो हो नहीं सकता। तो क्या हो गया? बन गया है वो सिचुएशन, आप 12 बजे आते, अनरियल। पास्ट में जो सिचुएशन क्रिएट की गई है दैट इज अनरियल। पास्ट में जो कंडीशन क्रिएट की गई है दैट इज अनरियल, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो रिजल्ट क्या होता? तो प्रेजेंट में हम सिनेमा हॉल में होते, इट मीन्स रवि ने पास्ट में एक सिचुएशन क्रिएट की, कंडीशन क्रिएट की, विच इज़ नॉट रियल, अनरियल कंडीशन क्रिएट की, और ही इज एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ दैट अनरियल कंडीशन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अभी हम अंदर होते, सिनेमा हॉल के अंदर होते, है ना। हाँ, तो देखते हैं कि ये सीन क्या बना। अभी हम सिनेमा हॉल के अंदर, देखो सिनेमा हॉल की तस्वीर भी, अंदर बैठ के मूवी देख रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये? इमेजिनेशन है, सोच रहा है, रियल में नहीं है सिनेमा हॉल के अंदर। प्रेजेंट में तो आप मुंह लटका के खड़े हो और अभी गुस्सा कर रहा है, हाँ, बट अनरियल। इमेजिनेशन में एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट क्या बोला उसने? अभी हम अंदर सिनेमा हॉल के अंदर होते, ऑन विच कंडीशन? अगर तुम 12 बजे वहाँ होते या यहाँ पर आते। 12 बजे, कंडीशन विच इज़ नॉट रियल, अनरियल। तो उसका रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया, रवि ने एक्सपेक्ट किया कि हम अभी मूवी हॉल में होते। इसका मतलब ये है दैट कि प्रेजेंट आपका कुछ और होता। कैसे कुछ और होता? रियल में तो आप आए नहीं। रियलिटी तो ये है कि अभी आप मुंह लटका के खड़े हैं 12:30। इसका मतलब जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया गया है, द रिजल्ट रवि इज एक्सपेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द अनरियल कंडीशन, तो उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में कुछ और होता। बट अगर हम दोबारा से पास्ट में 12 बजे के टाइम के हिसाब से देखें तो 12:30 का टाइम तो फ्यूचर होता है ना, यस और नो। 12:30, 12 o'clock के लिए क्या है? फ्यूचर है। तो पास्ट में चेंज करके 12:30 पे रिजल्ट कुछ और होता है, यानी 12 बजे के हिसाब से 12:30 बजे जो फ्यूचर है उसका रिजल्ट कुछ और होता। फ्यूचर में आप कहाँ होते? सिनेमा हॉल में होते। बट आपका 12:30 का रियल वाला प्रेजेंट ही अनरियल 12 o'clock का फ्यूचर है। गॉट इट? समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा ये गणित वाली सीन हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो 12:30 का आपका रियल प्रेजेंट अनरियल 12 बजे। अनरियल मतलब जो इमेजिनरी घटना उसने क्रिएट की है रवि ने कि तुम होते, रियल में तो आप आए नहीं ना, यानी अनरियल पास्ट सिचुएशन और कंडीशन के बेसिस पे 12:30 का जो प्रेजेंट होता 12 बजे के हिसाब से वो क्या है? फ्यूचर है। तो 12 बजे के हिसाब से आप फ्यूचर में इस सिनेमा हॉल में होते, यानी फ्यूचर। फ्यूचर, ये फ्यूचर है एक्चुअली किसका? इमेजिनरी 12 बजे का। रियल 12 बजे तो आप आए ही नहीं थे ना, इमेजिनरी 12 बजे का, यानी हाइपोथेटिकल 12 बजे का फ्यूचर क्या है? 12:30, जो आपका रियल प्रेजेंट है। गॉट इट? समझ गए? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब अब अनरियल
पास्ट की कंडीशन अनरियल है, जो रियल में हुई नहीं, इमेजिनरी है, तो उसका रिजल्ट जो फ्यूचर में आया, मीन्स आपके रियल प्रेजेंट में जो आया, वो रिजल्ट भी अनरियल ही होगा ना। अनरियल पास्ट का रिजल्ट भी अनरियल। गॉट इट? हाइपोथेटिकल। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर? यू केम ऑन टाइम। पास्ट की बात है ना, 12 बजे का टाइम तो पास्ट हो गया। यू केम ऑन टाइम। तुम टाइम पर आए। टाइम पर आए? कहाँ है टाइम पे? रियल में टाइम पे आए क्या? कहाँ आए? 12 बजे तो आए ही नहीं। ये सेंटेंस ऐसे कैसे बन गया? तुम टाइम पर आए हैं, ये तो रियल पास्ट में चला गया। हाँ, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, हिंदी में अगर लगा हुआ, अगर के लिए हमने इंग्लिश में कुछ नहीं लगाया। अच्छा, ये सारा चेंजेस अगर के चक्कर में बन रहा है, ये हाइपोथेटिकल। अगर नहीं लगाया गलती से तो घटना रियल हो जाएगी। और आप ब्लेम लगाते लगाते सामने वाले के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे। तुम 12 बजे आए, तो फिर तो वो बोलेगा ना, तुम फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पर, मैं तो आया ना 12 बजे। फिर आपको नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ तुम 12 बजे, नहीं 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 नहीं। अच्छा, अगर अगर तुम 12 बजे आते, तो सेंटेंस एंड कैसे हो रहा? आए से नहीं, आते। ये ते सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? रिकॉल माई फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल वाला डू वाली दुनिया का सेशन। रिकॉल्ड? याद आया? हाँ, ते है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल। अरे बट यहाँ पर तो ते पे ख़त्म हो गया। यहाँ तो है आया ही नहीं, हूँ आया ही नहीं। हाँ, तो आप कई बार इसको यू मे मिस्टेक इट फॉर प्रेजेंट सिंपल, बट उसमें प्रेजेंट सिंपल और इस सिचुएशन में एक मेजर डिफरेंस है कि लास्ट में कहीं पर है, हूँ, ये कुछ भी नहीं आ रहा है। ते से ख़त्म हो रहा है, ता से ख़त्म हो रहा है, ती से ख़त्म हो रहा है, बस आगे ता है, ती है, ते है नहीं आ रहा। ता है, ती है, ते है आ गया, वो तो फिर प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा फिर, है ना। बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट सिंपल। ते से ख़त्म हो रहा है, बस इमेजिनरी पास्ट है ये। अब कहेंगे पास्ट में तो आए, ये होना चाहिए था, पर रियल में तो आया ही नहीं ना, ये तो इमेजिनरी है, इसलिए ते से ख़त्म होता है। बस इफ़ की कमी है, इफ़ को लगाते हैं। ये सेंटेंस तो गलत था, तुम टाइम पे आए। अब ये सेंटेंस सही हुआ, इफ़ यू केम ऑन टाइम। मतलब इफ़ हटा तो ये रियल बन गया, यू केम ऑन टाइम, ये तो रियल बन गया, तुम टाइम पे आए। और इफ़ जुड़ा तो ये हो गया अनरियल पास्ट, इमेजिनरी पास्ट। सो दिस इज इमेजिनरी पास्ट। ओके, अब इमेजिनरी पास्ट का रिजल्ट, तो हम सिनेमा हॉल में होते। ओके, हाँ, 12 बजे के लिए 12:30 फ्यूचर है, तो ओके, फ्यूचर है तो फ्यूचर में तो विल आता है ना, वी विल बी इन सिनेमा हॉल। ओके, तो हम सिनेमा हॉल में होते। 1 सेकेंड वेट, होते कहाँ, ये तो होंगे हो गया, तो हम सिनेमा हॉल में होंगे। विल का मतलब तो होंगे, फ्यूचर में होगा ये एक्शन। अब फ्यूचर में होगा कैसे? अरे ये तो रियल फ्यूचर में चला गया। जब रियल पास्ट रियल नहीं है, अनरियल इमेजिनरी घटना, इमेजिनरी कंडीशन के ऊपर रिजल्ट रियल फ्यूचर में आएगा कैसे? जब वो घटना ही नहीं हुई, आप तो आए ही नहीं, तो हम सिनेमा हॉल में होंगे कैसे? होंगे कैसा गया, तो रियल फ्यूचर में चला गया, हम सिनेमा हॉल में होंगे कैसे? टाइम ही गया, अब तो टिकट फाड़ दिया उसने, रियल में कैसे होंगे अब सिनेमा हॉल में? नहीं, इसका मतलब क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर? ओ, यहाँ पर रिजल्ट भी होते से एंड हो रहा है। हाँ, होते से एंड हो रहा है, होंगे से एंड नहीं हो रहा है। यानी कि कंडीशन वी एंड द सेंटेंस विद ते, और रिजल्ट भी वी एंड द सेंटेंस विद ते। अगर तुम टाइम पे आते तो हम सिनेमा हॉल में होते। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। डोंट मिस्टेक इट विद प्रेजेंट सिंपल। सिर्फ ते से ख़त्म हो रहा है, हाँ, हूँ, कुछ भी नहीं आया। गॉट इट? होते, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी अनरियल है, इमेजिनरी है, तो विल लगाएंगे तो रियल में चला जाएगा। इसका मतलब विल की जगह कुछ और आना चाहिए। नहीं, फ्यूचर है, विल आना चाहिए। हाँ,
अरे हाँ, विल का एक अनरियल फॉर्म भी होता है। ओके, विल हैज़ इट्स ओन अनरियल फॉर्म। विल का एक अनरियल फॉर्म होता है, यानी पास्ट फॉर्म होता है वुड। हाँ, अब सेंटेंस बन गया, वे वुड बी इन सिनेमा हॉल, हम सिनेमा हॉल में होते। अच्छा, वुड ऐसे यूज होता है क्या? ओह, लेकिन वुड का एक ही यूज नहीं है, आगे मॉडल वर्ब्स में बहुत सारे यूज आएंगे। वुड के भी 3-4 यूजेस हैं। उनमें से वन यूज इज फॉर कंडीशनल सिचुएशंस। गॉट इट? अगर तुम टाइम पर आते तो अभी हम सिनेमा हॉल में होते। इफ़ यू केम ऑन टाइम वी वुड बी इन सिनेमा हॉल। अगर तुम मुझे पहले इन्फॉर्म करते तो अभी हम घर से निकल जाते। गॉट इट? इफ़ यू इन्फॉर्म्ड मी बिफोर, इसमें से इफ हटा दें तो यू इन्फॉर्म्ड मी बिफोर, तो रियल में इन्फॉर्मेशन मिली, रियल में कहाँ मिली? तभी तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर करते, इन्फॉर्म करते, यानी रियल में तो इन्फॉर्म नहीं किया आपको, तो इफ़ नहीं लगाया तो रियल हो जाएगा। यू इन्फॉर्म्ड मी, तुमने मुझे इन्फॉर्म किया, कहाँ किया? नहीं किया, तभी तो आप इमेजिनेशन, पछतावा वाला बात कर रहे हैं। अगर करते इन्फॉर्म, ते से एंड होगा। इफ़ यू इन्फॉर्म्ड मी रहेगा पास सिंपल ही, लेकिन इफ लग जाएगा। गॉट इट? इफ़ यू इन्फॉर्म्ड मी, सेकेंड फॉर्म। इफ़ यू इन्फॉर्म्ड मी ऑन टाइम, हम घर से बाहर होते अभी। वी वुड बी आउटसाइड होम, हम घर से बाहर होते। गॉट इट? तुमने मुझे पहले, तुम अगर मुझे पहले बताते तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के रखता। हाँ, सिंपल है, ऐसा बोलते हैं ना, तुम मुझे पहले बताते तुम आ रहे हो, मैं चाय बना के रखता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, इफ़ यू इन्फॉर्म्ड मी दैट यू आर कमिंग आई वुड प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता। गॉट इट? That is all about conditional situation where we change past and expect result in present. But present for that change is future, इसलिए हमने future लगाया, but future भी real नहीं हो सकता, इसीलिए unreal future, will का unreal form would हमने लगा दिया, क्योंकि real तो है नहीं future, ये है ना। future भी किसका है? past के एक point का future है, और रियल में वो है एक्चुअली आपका प्रेजेंट। गॉट इट? अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता तो अभी मैं आईएएस ऑफिसर होता। ऐसे कितने लोगों के जख्म हैं ज़िंदगी में, है ना, कितने पछतावे हैं, कितने रिग्रेट हैं, है ना। ठीक है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता, इफ़ आई स्टडीड हार्ड, सेकेंड फॉर्म लगा रहा हूँ, इफ़ लगा रहा हूँ, क्योंकि इमेजिनरी है, रियल में तो आपने की नहीं, इफ़ नहीं लगाएंगे तो रियल हो जाएगा। If I studied hard, I would score good marks. या I would be an IAS officer. अब बी डू ये सब का सीन तो हम पहले ही समझ चुके हैं ना। बी डू सब आएगा यहाँ पर, कभी बी आएगा, कभी डू आएगा, कभी बी डू एक साथ भी आएंगे। वही पुरानी कहानियाँ, प्रीवियस स्टोरीज। ओके, हाँ, तो जब भी आपको मैं कोई टर्म्स बोलूँ बी डू, अगर ये क्या कहानी, तो उस कहानी के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा। गॉट इट? So we would be in cinema hall. Clear? So let's analyze this example. If you came on time, imaginary unreal past, we would be in cinema hall. Imaginary unreal future, जो कि हमारा present है। Got it? और type 0 हुआ, type 1 हुआ, now it is type 2. Got it? Type 2 यानी चेंज इन पास्ट, पछतावे, रिग्रेट्स ऑफ लाइफ, ग्रीव्स। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्चुअली है क्या। पहला सेंटेंस, फर्स्ट क्लॉज इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज, यानी अगर मगर वाला क्लॉज, सो वी कॉल इट इफ क्लॉज। एंड द सेकेंड इज मेन क्लॉज, मीन्स रिजल्ट क्लॉज। अगर तुम टाइम पर आते, एंड कैसे हो रहा है, तो हम सिनेमा हॉल में होते। बोथ sentences are ending with ते and ते, और and it is also ending with ते, रिजल्ट भी ते से एंड हो रहा है, और यह है प्रेजेंट कंडीशनल, प्रेजेंट ही है बट
किस पे डिपेंड कर रहा है ये रिजल्ट? किसी कंडीशन पे, और वो कहाँ है? पास्ट में, और उस पास्ट का ये प्रेजेंट पॉइंट क्या है? फ्यूचर, जिसके लिए हम विल लगाते हैं, बट विल लगा सकते नहीं क्योंकि रियल फ्यूचर है नहीं, अनरियल फ्यूचर वुड। गॉट इट? इफ यू केम ऑन टाइम, यू केम, यू एंड सेकेंड फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल, एंड वी वुड बी इन सिनेमा हॉल, और ये फ्यूचर का अनरियल फ्यूचर होते वुड बी इन सिनेमा हॉल। गॉट इट? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं जिससे हमको एकदम क्लियर हो जाए हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है? इफ क्लॉज मीन क्लॉज, अगर आप 2 पीस खरीदते, वही टाइप 0 वाला एग्जाम्पल है, दोबारा आ गया है क्योंकि पछतावा हो रहा है। घर पे पहुंच चुके हैं हम, घर पे पहुंचने के बाद में मान लीजिए भाभी ने शॉपिंग की और ननद से जाके शेयर किया, मैंने आज ये पीस ख़रीदा है और उस शॉप से ख़रीदा है। ननद ने कहा कि उस शॉप से? अरे उस शॉप में तो 80% ऑफ है। ओह ऐसा है क्या? वो मैंने पूछा भी था लेकिन शॉपकीपर ने बताया, बट मैंने डिनाई कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए ऑफ़र। अच्छा ऐसे बात थी क्या? अब तो पछतावा, भारी वाला पछतावा है ना। अगर आप 2 पीस खरीदते, अगर आप 2 पीस खरीदते, खरीदे नहीं रियल में, इमेजिनरी, ते से एंड हो रहा है, तो आपको डिस्काउंट मिलता, पछतावा मतलब अब नहीं मिलेगा। गॉट इट? भारी वाला पछतावा हो गया तो साहब। इफ प्लस पास्ट सिंपल, ये भी ता से फिनिश हो रहा है, प्रेजेंट कंडीशनल। इफ़ यू बॉट, सेकेंड फॉर्म है ना, पास्ट सिंपल का मतलब सेकेंड फॉर्म। हाँ, यू बॉट 2 पीसेस होता तो रियल हो जाएगा अगर इफ नहीं लगाया तो। तुमने 2 पीसेस खरीदे, रियल में खरीदे नहीं तभी तो पछता रहे हैं। अगर 2 पीस खरीदते, गॉट इट, तो आपको डिस्काउंट मिलता, यू वुड गेट डिस्काउंट। गॉट इट? अनरियल है, फ्यूचर है बट अनरियल है। किसका फ्यूचर? प्रेजेंट में ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट फ्यूचर किसका है? पास्ट में, जिसमें आप चेंज कर रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल। अनरियल पास्ट का फ्यूचर, अनरियल फ्यूचर जो कि आपका रियल प्रेजेंट है। गॉट इट? अनरियल फ्यूचर इस लेवल की जगह पे वुड। गॉट इट? आई होप आई हैव शेयर्ड इनफ एग्जाम्पल्स। अगर आप अपने बचपन में, स्कूल टाइम में ही इंग्लिश पे फोकस करते तो आज आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते। गॉट इट? सो बिफोर वी रैप अप, लेट्स हैव लास्ट एग्जाम्पल। अगर आप स्कूल टाइम में ही अच्छे से इंग्लिश सीखते या फोकस करते तो अभी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते। इफ़ यू फोकस्ड ऑन English language during your school time, today you would speak English with fluency, है ना? भारी पछतावा कई लोगों को है। पछतावा, दुनिया के सारे पछतावे। So all the regrets of your life you can apply conditional type 2। बट हम आगे की वीडियोस में इससे भी भारी वाले पछतावों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज रिग्रेट्स। आज के लिए ये रिग्रेट्स बहुत हैं, सिंपल वाले रिग्रेट्स हैं। ऐसा होता तो ऐसा होता। इसी सिचुएशन में हम लोग कई बार इमेजिनरी किसी की जगह भी ले लेते हैं। अगर मैं इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पूरे कंट्री में बच्चों को फ्री चॉकलेट बांटता। ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं आप। हाइपोथेटिकल, कुछ भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मन के घोड़े हैं ना, कहीं भी दौड़ा सकते हैं आप। गॉट इट? इमेजिनरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और कंडीशनल सिचुएशन के साथ में। टिल देन, गुड बाय।